हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम गंगा। आज हम आपके सामने एक लोन ऐप को रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेफ्टी रूपी लोन मार्केट। ये एक नई ऐप है। ये जेन्युइन है या नहीं, इसमें आपको इसको यूज़ करना चाहिए नहीं, ये बातें हम इसमें बताएंगे। तो अबाउट अस में आप देख सकते हैं कि ये मनी लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं करते हैं, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू फैसिलिटेट एंटिटीज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड एन बी एफ सीज़ शॉर्ट फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए। ये बैंकिंग की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, ये सिर्फ लेंडिंग का काम कर सकती हैं। तो इनकी जो प्राइमरी पार्टनर है एन वो है सेफ्टी लाइन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एन विद इन कॉर्पोरेट विद सेफ्टी रूपी टू डेवलप ऑनलाइन बिजनेस। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे बता रहा है कि लोन अमाउंट कहाँ 1500 से लेकर 20,000 तक दे सकते हैं 90 दिन से 180 दिन तक, और अलग अलग इनका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जाता है 35% तक। लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि ये जितना भी कंटेंट है इस वेबसाइट के अंदर अबाउट दिस ऐप में, यहाँ पे ये सब कॉपीड है। ये सेम हमने दूसरी लोन ऐप्स में भी देखा है जिसको हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे लोन लेने की कंडीशन वही है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, 18 से ऊपर होने चाहिए, एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये वेबसाइट 28 जून 2022 को बनाई गई है, मतलब ये इसी साल बनाई गई है, और ये बहुत ही नई है। सेफ्टी रूपी लोन ऐप को हमने रिव्यू किया अपनी वेबसाइट विजडम गंगा में, जहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिटली और बड़े ही डिटेल वे में रिव्यू किया है। तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। हम यहाँ पे आपको ये बताने जा रहे हैं कि सेफ्टी रूपी लोन ऐप के रेड फ्लैग्स क्या है। रेड फ्लैग्स वो चीज़ है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो इन ओनर इन्फॉर्मेशन जो है हिडन है। किसी को नहीं पता कि सेफ्टी रूपी लोन को कौन ओन करता है, या कौन सी वेबसाइट या कौन सी कंपनी इसको होल्ड करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी ये है कि सोशल मीडिया में इनका कोई प्रेजेंस नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया में होने का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सारे बैंक्स आज के टाइम पे एन भी सोशल मीडिया पे है, लेकिन ये ऐप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग एथिकली काम नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ये आपको एक लोन ट्रैप में फंसाते हैं। क्या होता है कि दे प्रोवाइड लोन्स बेली ऑफ 1500 टू 1800 रुपीज़, जैसे उन्होंने भी बता रखा है कि 1500 से 20,000 रुपये तक का ये देंगे, जिसमें वो 90 दिन से 180 दिन का टाइम देते हैं। पर रियलिटी में ये क्या करते हैं, ये 1500 रुपये देते हैं और टाइम देते हैं सिर्फ 4 और 5 दिन का। उसमें भी ये लोग अपना इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ीस डालते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस कम से कम 10% तक की होती है। इसमें 2-3 केसेस हमने जो पढ़े हैं वो ये होते हैं कि किसी को इन्होंने लोन दिया लेकिन पूरा अमाउंट का नहीं दिया। मान लो आपने 1500 रुपये के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपको 1200 रुपये भेजे, लेकिन जब वापस लेने की बारी आई तो लोग 3500 रुपये मांगते हैं। दूसरा ये है कि लोगों ने अप्लाई ही नहीं करा और उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, जस्ट क्योंकि उन्होंने वो लोन ऐप उन्होंने इंस्टॉल कर रखी थी और रजिस्टर कर रखा था। तो बिना आपने अप्लाई किए आपको लोन दे देंगे, और फिर ये क्यों, और फिर आपको आपसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपको पैसे तो दे देते हैं, कई बार कई बार देते ही नहीं हैं, लेकिन बोल देते हैं कि हमने आपको दे दिया है और आप हमें पैसे वापस कीजिए। तो इस चीज़ में क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि इन ऐप्स के पास आपका डाटा होता है, तो ये लोग आपका कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करते हैं या फिर आपके फ़ोटोज़ को यूज़ करते हैं आपको डिफेम करने के लिए। तो ये ब्लैकमेल करते हैं ताकि ये ज़्यादा पैसा आपसे ले सकें। तो अगर कोई भी इंसान इनसे अगर डर गया तो ये लोग जो है आपसे पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको तो पहले अपने जो अगर लेजिटली कोई लोन लिया है उसको चुकाना है। लेकिन अगर ये लोन ऐप्स आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो आपको इनको एंटरटेन नहीं करना है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कोई भी अगर ऐसा कॉल आता है तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाए। और तीसरी बात यह है कि आपको केस फाइल करना है, या तो आप एफआईआर कीजिए या फिर आप साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कीजिए। ये एक साइबर बुलिंग का केस बनता है। आखिरी पॉइंट ये है कि इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि थर्ड पार्टीज़ को जो है अंडर सम कंडीशन आपका डाटा देंगे, तो ये सही बात नहीं होती। एन लोन जो है, आपको आपको जो लोन लेने हैं उनको आपने सही जगह से लेने हैं, रजिस्टर कंपनी से लेने हैं, किसी भी ऐप से नहीं लेना है, कि वरना एट द एंड आप ज़्यादा पैसे देंगे उनको। अच्छा, साइन क्या है आपको डिटेक्ट करना है कि आपको कोई लोन ऐप यूज़ करनी है करनी है। पहली ये बात कि जो लोन ऐप आपको
लोन दे रही है वो आपकी पेमेंट हिस्ट्री जानना नहीं चाहती, ये बस आपको लोन देना चाहते हैं, तो वो लोन ऐप लेजिट नहीं होती। दूसरा ये कि उनका कोई फिजिकल एड्रेस का पता नहीं होता। तीसरी पॉइंट ये है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती। और वो चौथा पॉइंट, दे लैक सिक्योरिटी मेजर्स। आखिरी पॉइंट ये है कि लोन ऐप्स क्या करती हैं, ये प्रेशराइज करती है अपने अपने कस्टमर को कि जल्दी से जल्दी लीजिए, ताकि आपको सोचने का भी टाइम नहीं देती। ये बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको लोन दे दें और फिर ज़्यादा पैसा मांगे, वो भी कम टाइम पीरियड के अंदर। सो एंड में हम यही कहना चाहते हैं कि सेफ्टी रुपी लोन ऐप इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ पर्सनल लोन इज दैट पीपल टेक इट इन अ क्रैश क्रंच सिचुएशन व्हेन दे हैव टू फुलफिल सम ऑब्लिगेशन, डोंट हैव एनी मनी विद देम। तो ऐसे कंडीशन में आपको इन ऐप्स का यूज़ नहीं करना है। आप प्लीज़ अपने किसी जानकार से लीजिए। देखिए 1500 रुपये ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि हम और लोगों को भी ऐसी ऑनलाइन ऐप जो हैं, जो लोगों को परेशान करिए, उनके खिलाफ़ लिख सकें और अवेयर कर सकें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।